नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 30 नवंबर से तुला राशि में और 25 दिसंबर तक वो तुला राशि के अंदर ही रहेंगे। बुध 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर है और 13 दिसंबर से 2 जनवरी तक वो वक्र अवस्था में रहेंगे। गुरु की भी वक्री अवस्था अभी इस महीने रहेगी। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु द्वितीय भाव में वक्र अवस्था में है और लग्न के अंदर राहु स्थित है। देखिए, ये परिस्थिति ऐसी होती है कि जहां पर राहु लग्न के अंदर है तो वो बहुत सारी इच्छाओं को जागृत करता है और साथ साथ में लग्नेश वक्र अवस्था में है। तो इस परिस्थिति के अंदर थोड़ा सा आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, ये चीज जरूर होंगी और काफी कहते हैं ना कि व्यक्ति एम्बिशियस बन जाता है और कुछ कार्य के अंदर डीलेस होने पर उसको बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। यहाँ वक्री गुरु वाणी भाव के अंदर है तो ये लग्नेश होकर है। तो मुझे लगता है कि इस महीने आपको अपनी वाणी के अंदर बहुत संयम रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, एक चीज कहूं कि इस महीने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कोई भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत ही प्रिसाइज अप्रोच रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप कोई भी चीज को लाइटली मत लीजिएगा, यानी कि आपके प्रेजेंटेशन को 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर आपके भाग्य स्थान के अंदर है सूर्य के साथ और यहाँ गुरु वक्र अवस्था के अंदर है। शुक्र का दृष्टि संबंध आपके द्वितीय भाव से रहेगा। देखिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि गुरु का वक्री होना फैमिली के अंदर कहते हैं ना कि आपकी वाणी की वजह से संबंध खराब ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हो सके वहां तक इस महीने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपनी वाणी को संयम में रखिएगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। और परिवार के अंदर छोटी छोटी चीजों में जब क्लैश होता है या कोई भी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा उसका मतलब सीरियसली ईगो क्लैश की तरफ आप चले जाते हैं तो वहां आपको संयम रखने की जरूरत है। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीयेश शुक्र बनकर आपके अष्टम भाव में है। हो सके वहां तक इस महीने बहुत ज्यादा स्थान परिवर्तन को या जॉब में बदलाव को आप अवॉइड कीजिए। मुझे लगता है बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन आपको नहीं प्राप्त होगा। और देखिए, इनिशिएटिव कोई भी लेना चाहते हैं, कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो वहां पर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप जिस प्रकार का आउटकम चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है, वेटिंग में रखा जा सकता है। तो वहां हो सके वहां तक चीजों को बहुत ही प्रिसाइज होकर चलने की बात यही है कि देखिए, यहाँ क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति को वेटिंग में भी रखा जाता है और कभी उसको अपने हिसाब से जब वो कार्य नहीं होता तो वो कंफर्ट जोन नहीं प्राप्त होता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको इस महीने बहुत बड़े बदलाव करने से आई थिंक बचना चाहिए। यहाँ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर भी एक तरह से कहूं कि क्लैश न हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी सूर्य का दृष्टि संबंध जिस प्रकार से बना हुआ है तो करियर के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी प्राप्त होगी, यानी कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो वहां पर काफी लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत होगा। बहुत ज्यादा लोगों के साथ आप जुड़ पाएंगे, आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो इस प्रकार की परिस्थितियों से आपको लाभ बहुत होगा। यहाँ चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर आपके दशम भाव पे है और वापस वो अपने चतुर्थ भाव को देखते भी हैं और साथ साथ में ये वक्र अवस्था में भी आएंगे 13 तारीख के बाद। तो इस महीने मुझे लगता है प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत शांति रखिएगा।
प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन इस महीने नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन को 2 से 3 बार चेक कीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर ईमेल राइटिंग में या डॉक्यूमेंटेशन में बहुत बड़ी गलती होने की संभावनाएं बनती है। आप कहीं पर भी बात करने जाते हैं कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए या कोई भी प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन है उसके लिए, तो वहां आपकी तरफ से आपके शब्दों में गड़बड़ी हो सकती है, लिखने में गड़बड़ी हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। यहाँ मन के अंदर बहुत अजीब से विचार आएंगे, यानी कि एक साथ कहते हैं ना कि 5 से 6 विचार एक साथ आते हैं कि हम ये भी कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं, और एंड अप होके वो चीज काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि करें या ना करें। तो ऐसी अवस्था रहेगी। तो मुझे लगता है माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको अभी ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत घबराने की सिचुएशन नहीं है, मगर फिर भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है, और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि मन एक रिलेशनशिप को लेकर काफी डामाडोल रहेगा। यानी कि जब आपके मन में कोई भी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो वहां अपने संबंधों में कभी सेटिस्फेक्शन आता है, कभी डिससेटिस्फेक्शन आता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहेगी। और लग्न का जो राहु है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड बनाता है। तो देखिए यहाँ पर एक ही चीज कहूंगी कि फेक रिलेशनशिप से आपको बच के रहने की जरूरत रहेगी। यहाँ मेडिसिन के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि जो भी मेडिसिन के अंदर हैं या जो भी रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी। मगर भटकाव आपको कहीं पर भी नहीं लेकर आना है। एजुकेशन के प्रति समर्पित रहिएगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि बच्चों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, उनकी लाइफ से कनेक्टेड कुछ स्ट्रेस हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा उनके खर्चों के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। शेयर मार्केट के अंदर मुझे लगता है इस महीने बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो है सूर्य बनकर नवम भाव में है और फिर दशम भाव के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी लोन की प्रक्रिया है वहां पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो वहां डरने की परिस्थिति नहीं है, मगर ये द्वितीय और कहते हैं ना कि 6th लॉर्ड यानी छठे भाव के स्वामी का कॉम्बिनेशन होकर आपके भाग्य स्थान में है। तो इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं। मानसिक रोग हो सकता है, यानी कि एक तरह से ज्यादातर इस महीने मेंटल प्रेशर रहेगा और एंजाइटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत घबराहट की समस्या, क्योंकि राहु एक अज्ञात भय का स्वामी है, तो लग्न में है। और ये जो 6th लॉर्ड की पोजीशन है वो बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स और एंजाइटी इश्यूज देते हैं। तो ऐसी समस्याओं से ये लग्न का राहु डेफिनेटली आपको परेशान करेगा। तो यहाँ कहीं पर भी घबराने की परिस्थिति नहीं है। थोड़ा सा आप प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, ये बेटरमेंट लेकर आएगा आपके, मुझे लगता है मानसिक स्तर को बहुत शांत करेगा। और ये महीने लग्नेश भी वक्र अवस्था में है, तो कहीं पर भी किसी भी विवाद हो तो उससे आपको दूर रहना है। वैसे बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, मगर हो सके वहां तक किसी भी क्लैश में पड़ने से आपको बचना चाहिए। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश बुध बनकर आपके दशम भाव में केतु यहाँ पर स्थित है। मुझे लगता है पति पत्नी के संबंधों में इस महीने सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि विवादित परिस्थिति कहाँ पर रहेगी, तो वो सप्तम भाव से कनेक्टेड है, वक्रावस्था है। तो पति पत्नी के बीच में असंतुष्टि, झगड़े, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, यानी कि बातचीत के अंदर बहुत ज्यादा असमंजस रहेगी, एक गैप आ सकता है, आप के अंदर मानसिक दूरियां ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में आपको मुझे लगता है कि बहुत संयम बना के रखना है। और पार्टनरशिप के अंदर भी मुझे लगता है इस महीने बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ देखिए घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर परिस्थिति को आप कैसे हैंडल करते हैं इस प्रकार की परिस्थिति है। तो बहुत अग्रेशन नहीं लेकर आना है। और यहाँ पर डेफिनेटली नई पार्टनरशिप न करिए, मगर जहां पर भी स्थित, और अगर कोई ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहां पर कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सतर्क रहकर कार्य कीजिएगा।
अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में शुक्र है और ये स्वगृही परिस्थिति में है, गुरु की दृष्टि संबंध में है। ये हिडन रिलेशनशिप डेवलप करवाता है। यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि रिलेशनशिप की तरफ चला जाता है, और प्लस वो रिलेशनशिप जो मैरिज के बाहर होती है, इस प्रकार की रिलेशनशिप की तरफ भी उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है। और यहाँ गुरु की दृष्टि की वजह से आपका मन इस प्रकार की प्रवृत्तियों की तरफ ही ज्यादा जाएगा। तो देखिए, इसमें लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा फायदे कारक परिस्थिति नहीं है। तो जो राहु की अवस्था को देखते हुए अपने मन को बहुत स्थिर रखिएगा और भटकाव से आपको बचना चाहिए। यहाँ अष्टम भाव का जो शुक्र है, ये एक तरह से यूरिन संबंधित कोई भी समस्या है तो वहां पर आपको अपने जो भी ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। और यहाँ लिटरेचर से संबंधित कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हैं या आईटी क्षेत्र का आप कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं तो वहां पर आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। तो नवमेश नवम भाव में और सूर्य के साथ है, तो यहाँ भाग्य के कारण आपको काफी चीजें प्राप्त होगी। और यहाँ पर फादर के द्वारा भी, आपके फादर के बिजनेस में आपको काफी अच्छा कहते हैं ना कि फायदा होगा। यहाँ मंगल सूर्य की अवस्था, जो भी लोग डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट एक तरह से कहा जाए कि जो मेडिसिन के अंदर है, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। डिफेंस के अंदर यानी कि जो भी आर्मी में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। स्पोर्ट्स के अंदर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको काफी अच्छा एजुकेशन प्राप्त होगा। और स्पेशली ये जो महीना है, और स्पेशली जो राहु की अवस्था और सूर्य मंगल की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेडिसिन के छात्रों को फायदा होगा इस महीने। और यहाँ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यहाँ भाग्य के कारण आपको काफी चीजें प्राप्त होगी, और भाग्य का सपोर्ट कंटिन्यूअस बेस पर आपके साथ है। मगर सिक्स्थ लॉर्ड की परिस्थिति डेफिनेटली यहाँ पर एक व्यक्ति को काफी, कहते हैं ना, छोटे छोटे क्लैश में पड़वा देती। तो किसी भी झगड़े में पड़कर अपने पॉजिटिव चीजों को खराब मत कीजिए, तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मुझे लगता है मिले जुले परिणामों के साथ है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस में बुध वक्र अवस्था में 13 तारीख के बाद आएंगे, तो मुझे लगता है पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा स्थान परिवर्तन, बहुत ज्यादा जॉब में बदलाव आपके लिए बेहतर नहीं होगा। ये महीने जहां पर भी है वहीं पर स्थित रहिए तो आपको बेहतर परिस्थिति मिलेगी। देखिए, एक चीज कहूंगी कि 16 तारीख के बाद सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग है वो आपके लिए बहुत अच्छे डेवलपमेंट लेकर आएगा, और मुझे लगता है वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। जो भी अटके हुए कार्य है वो 16 से 31 तारीख तक के अंदर आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। वहां बिजनेस, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, खाने पीने का व्यापार करते हैं, कोई भी प्रकार के आप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आपको सुपीरियर्स का काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जॉब में भी सुपीरियर्स का सपोर्ट मिलेगा, मगर 16 तारीख के बाद मिलेगा, तो वहां पर आपको थोड़ा सा डिले का महसूस होगा। बुध वक्री अवस्था में होने की वजह से सुपीरियर्स के साथ या पार्टनर्स के साथ जहां पर भी बातचीत करते हैं वहां पर बहुत प्रिसाइज, बहुत कंट्रोल लैंग्वेज के साथ बात कीजिएगा। यहाँ अपने वाणी को बहुत ज्यादा प्लान करके चलना पड़ेगा। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर मुझे लगता है व्हीकल्स खराब होने की संभावनाएं भी है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी मुझे लगता है व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक चीजें या मोबाइल या लैपटॉप या इस प्रकार की परिस्थितियां मुझे लगता है 13 से 31 के बीच में थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो इस समस्याओं में आपको प्रिसाइज रहना पड़ेगा। बाकी बहुत बड़े बदलाव से इस महीने बचना चाहिए। बहुत बड़े इनिशिएटिव इस महीने लेने में बहुत ज्यादा फायदे कारक परिस्थिति मुझे नहीं नजर आती। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड शनि बनकर आपके 12th हाउस में है, तो देखिए लाभ का स्वामी 12वें घर में, तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स इस महीने खड़े होंगे, खर्चे आपके लिए खड़े होंगे, और आपका फॉरेन लैंड से काफी लेन देन है, तो वहां पर आपको डेफिनेटली बहुत फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। अपनी पब्लिक इमेज को बहुत कंट्रोल में रख के चलना पड़ेगा आपको। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में शनि मार्गी है। मंगल की दृष्टि संबंध होने की वजह से जो भी टेक्निकल लाइन के अंदर है, जो भी लॉ डिपार्टमेंट के अंदर है,
जो मेडिसिन के अंदर है उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्राओं से आपको काफी फायदा होगा। फॉरेन लैंड से जुड़े हुए हर कार्य में आपको सफलता है। जो भी लीगल मैटर के अंदर आप फंसे हुए हैं या कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले में अगर आप फंसे हुए हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि आपको मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। उससे कनेक्टेड कुछ खर्चे आपको उठाने पड़ सकते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए एक फायदे कारक परिस्थिति है। मुझे लगता है कि खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा तो ज्यादा बेहतर परिस्थिति रहेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।